पिछले बार जो कटअप जो जारी किया गया था वो आपके 2 कटअप जारी किए गए थे, एक 2021 में और एक 2022 में। 2022 वाला रिवाइज्ड रिजल्ट था इसलिए क्योंकि कुछ यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उनको अधिक रिजल्ट प्रकाशित किए गए थे। लगभग यहाँ पे 3100 के आसपास में पीटी में लोगों को क्वालिफाई किया गया था 2021 में, लेकिन 22 में इसमें 1500 लोगों को और जोड़ा गया और 1500 लोगों के जोड़ने के बाद क्या रिवाइज्ड में 2020-21 में कटअप बना था, जरा इसको समझेंगे तभी जाके आप 26 वाले को समझ पाएंगे। देखिए, अनरिजर्व्ड समान श्रेणी में 138 नंबर जिन लोगों का था मिनिमम कटअप, वे लोग क्वालिफाई हुए थे। अनरिजर्व्ड फीमेल में 125 अंक जिन लोगों का था वे लोग क्वालिफाई किए थे। EWS में 78 अंक जिन लोगों का था 78.750 वे लोग क्वालिफाई किए थे 2021 में, लेकिन जब सीट बढ़ गया रिवाइज्ड जब आया तो ये 78 से बढ़ के 83.875 चला गया। यानी EWS में 83 अंक पे पिछले बार मेल का सिलेक्शन हुआ था। EWS के फीमेल का आप कटअप देख सकते हैं 35.875 पे ये सिलेक्शन हुआ था पीटी में। अब यहाँ पे हम इसलिए चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या 35 अंक लाने वाले या 83 अंक EWS में लाने वाले को कैसे यहाँ पे शामिल किया गया, क्योंकि कम से कम आपको 250 का 40% अंक लाना होता है सामान्य श्रेणी और EWS वाले लोगों को। महिला को लगभग यहाँ पे 32% अंक लाने होते हैं, तो उस कंडीशन में 32% अगर 250 का भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 78-79 अंक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो 35 अंक पे ही EWS के महिला को लिया गया। ठीक इसी तरीके से अगर हम SC की बात करें तो SC का 48.50 नंबर पे लिया गया। आप समझ सकते हैं कि ये लोग को भी लगभग मिनिमम जो अंक निर्धारित किया गया था उससे भी आधे से कम पे लिया गया। SC फीमेल का आप समझ सकते हैं कि -0.875 पे लिया गया, माइनस अंक जाने के बाद भी पीटी में सिलेक्शन हुआ। ठीक इसी तरीके से ST का 88.125 पे, EBC का अगर बात करें EBC मेल का तो 74.750 पे। अब यहाँ पे देखिए कि EBC फीमेल का -0.875 पे और BC का 88.375 पे। ठीक इसी तरीके से BC फीमेल का 65.875 अंक पे और इसी तरीके से BCL का 21.875 से। कुछ और अलग अलग जो कैटेगरी थे वहाँ पे अंकों का इस तरीके से पीटी में आया था। अब अगर ये बात को हम कहें कि इस बार भी अगर यही हो जाए तो आप कैसा सोचेंगे? आप सोचेंगे कि ये एकदम बिल्कुल निराधार बातें हैं, इसका कोई आधार नहीं है। अगर कहा जाए कि 21 कहीं दोहरा न दिया जाए 2026 में, तो हमारा जो अनुमान है कि बहुत ज़्यादा इसमें अंतर होने नहीं जा रहा है। खास करके अगर हम सामान्य श्रेणी की बात करें पुरुष का और महिला का, तो उसको छोड़ के बाकी जितने बिहार में डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट के आधार पे जो लोग बिहार के मूल निवासी हैं उन लोगों को जो आरक्षण का लाभ मिला है, चाहे वो जिस कैटेगरी से हो, EWS हो, SC हो, EBC हो, ST हो, उन लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ा 2026 में भी राहत मिलेगा। अब देखिए, राहत की बात थोड़ा सा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेम पैटर्न रह सकता था। अगर 200 सीट ज़्यादा रहता ना तो इस जो 21 में था वही आपका अंक जो है वो 26 में भी रहता, अनुमान था ऐसा। लेकिन इस बार इसलिए थोड़ा सा इसमें कुछ वृद्धि हो सकता है क्योंकि इस बार के जो अंक हैं जो आपके देख सकते हैं कि पिछले बार 0.25 माइनस था और लगभग 553 पद थे। इस बार माइनस नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है और लगभग यहाँ पे 300 पद है। अब यहाँ पे 253 पदों की संख्या कम रहा, तो 253 पदों की संख्या कम रहा तो कुछ हो सकता है कि यहाँ पे फाइट ज़्यादा करना पड़े, क्योंकि पिछले बार 553 पदों पर 20,000 उम्मीदवार थे और इस बार 300 पदों पे 24,000 उम्मीदवार हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये बात निकल कर आता है कि आखिर संख्या बढ़ा किस कैटेगरी का? जो 19,000 से 24,000 जो गया, तो इसमें क्या जनरल कैटेगरी वाले और जनरल कैटेगरी वाले में दूसरे राज्य के भी छात्र यहाँ बिहार के APU एग्ज़ाम में ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे पहुँचे हैं और एग्ज़ाम दिए, उनकी प्रतिशत क्या वो जो 4,000 का डेटा बढ़ा उस 4,000 में कितने लोग बाहरी लोग थे, या 24,000 जो एपियर हुए उसमें जनरल लोगों की संख्या क्या आरक्षित वर्गों की संख्या के इक्वल था या पिछले बार की तुलना में भी ज़्यादा था? यह भी बहुत बड़ा एक सस्पेक्टेड विषय है, क्योंकि यहाँ इस चीज़ का आकलन करना थोड़ा सा तर्कहीन होगा, तर्कसंगत नहीं होगा। तो इस बात को देखिए यहाँ पे कि कितना प्रेडिक्शन लगाया जाए कि इस बार आपका कटअप ज़्यादा जा सकता है। तो हमने यहाँ पे जो बहुत सारे चीज़ों को देखा है, क्योंकि एक यहाँ पे नोटिफिकेशन भी देखेंगे, उस नोटिफिकेशन के आधार पे हम जो चर्चा कर रहे हैं कि EWS का 103 से लेकर 107 अंक जिन लोगों का रहेगा
वे लोग पीटी क्वालिफाई करेंगे और मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो आप कटअप जो देख रहे हैं, लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत जाएगा अगर तो 42 से लेकर 45 या 46 के बीच तक जा सकता है। एससी का जो आप 48 देख रहे थे, ये एससी का, क्योंकि पिछले बार देखिए एससी का गया था 78, लेकिन जैसे ही 1500 लोगों को और जब रिजल्ट दिया गया तो यहाँ पे 78 से ये कटअप गिर के आ गया कहाँ, 48। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेगा तो कटअप भी बढ़ ही जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इस बार के विश्लेषणात्मक थे। जिनका गहन अध्ययन रहा होगा वही लोग क्लिक करेंगे, और खास करके जीएस में भी और लॉ पेपर में भी। अब देखिए यहाँ पे इस बार का जो मेरा प्रेडिक्शन है एससी को लेकर, यहाँ पे पहुँच जा सकता है तो 55 से 60 के बीच में ये जा सकता है। एससी फीमेल का पिछले बार -0875 दिखाया गया था रिवाइज्ड में, इस बार बहुत ज़्यादा होगा एससी फीमेल का, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 35 से 38 नंबर के बीच में ये जा सकता है। एसटी का जो पिछले बार देखिए यहाँ पे कि 105 अंक गया था, लेकिन जैसे ही रिवाइज्ड हुआ तो 88 पे हो चुका है। तो इस बार भी एसटी का लगभग जो अगर बात करें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 88 से लेकर लगभग 92 अंक के बीच में एसटी का कटअप हो सकता है। ईबीसी की अगर बात करें तो ईबीसी का पिछले बार 78 था, लेकिन रिवाइज्ड के बाद 74 आया। इस बार अनुमान है ये भी कि ईबीसी का बहुत अगर ज़्यादा कटअप जाएगा तो ये मैक्सिमम आपका 75 से लेकर 82 के बीच में जा सकता है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर बात करें तो यहाँ पे रिवाइज्ड होने के बाद -087 था। इस बार ईबीसी फीमेल का कटअप बहुत अगर जाता है तो ये भी 32 से लेकर 36 के बीच में जा सकता है। बीसी का जो 88 अंक था, 78 के बाद देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े तो बीसी में 10 अंक कटअप में बढ़ गया था। ठीक है, तो 10 अंक बढ़ा, 88 गया था, तो इस बार बीसी का थोड़ा सा कटअप जो है ये बढ़ सकता है, लगभग यहाँ पे 92 से 96 के बीच में बीसी जा सकता है। बीसी फीमेल का 65 अंक पिछले बार था, ये लगभग ये अनुमान जो है इस बार 70 से 75 के बीच में बीसी फीमेल का रहेगा। एक बार फिर से हम कर देते हैं कि अनरिजर्व्ड का जो आंकड़े पिछले बार 138 थे, अनरिजर्व्ड फीमेल का 125 थे, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा तो +7 अंक को आप ऐड कर लीजिए, आप सेफ जोन में हैं। दूसरा ईडब्ल्यूएस का हमने 83 से बढ़ाकर 103 107 किया है। ईडब्ल्यूएस फीमेल का 42 से 45 के बीच में कटअप एपीओ में रहेगा। एससी का 55 से 60 तक, एससी फीमेल का 35 से 38 तक, एसटी का 88 से 92 तक, ईबीसी का 75 से 82 तक, ईबीसी फीमेल का 32 से 36 तक, बीसी का 92 से 96 तक, और बीसी फीमेल का 70 से 75 तक। देखिए बीसीएल का पिछले बार 88 था और जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े तो एक गिर के आ गया 21। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना, हमने जो कहा कि लगभग 3100 रिजल्ट पब्लिश हुआ था, तो ये वाला 3100 का डेटा है, 1500 ऐड हुआ तो गिर के 88 से 21 आ गया। आप समझ सकते हैं कटअप का खेल कैसे, कटअप यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट रिजल्ट तो ज़्यादा प्रकाशित हो रहे हैं। अब यहाँ पे इस बार जो बीसीएल का है 37 से 41 के बीच में रह सकता है। ये इसलिए हम इसलिए डेटा पे चर्चा कर रहे हैं कि एक इस चीज़ को एक लेटर में आप देख सकते हैं। इस लेटर में जब आप देखेंगे कि क्या लेटर निकला था, 28/4/21 का एक बीपीएससी एग्जामिनेशन कंट्रोलर के द्वारा एक रिजल्ट को लेकर, पीटी के रिजल्ट को लेकर एक लेटर रिलीज किया गया था, जिसमें इस बात का चर्चा किया गया कि बिहार में जो भी आरक्षित वर्ग के लोग हैं वो न्यूनतम अंक नहीं ला पाए, इस कारण से 10 गुना रिजल्ट देने के लिए उसको और कम अंक तक ही चयन करना पड़ा। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को आप स्क्रीन पे जो लेटर को देख रहे हैं जरा इसमें समझ लीजिए। यहाँ पे ये लेटर में इस बात का जिक्र किया गया कि न्यूनतम अर्हता कितना चाहिए, तो सामान्य श्रेणी और ईडब्ल्यूएस को 40% चाहिए, पिछड़ा वर्ग को 36% चाहिए, पिछड़ा वर्ग पुरुष को 34% चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति महिला और विकलांग को 32% चाहिए। पिछले बार और इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 250, लेकिन 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे तो 246 पे कटअप बना था। 246 पे जब कटअप बना तो उस आधार पे 98 अंक चाहिए था यूआर और ईडब्ल्यूएस का, लेकिन यूआर में आप देखे होंगे कि ये 138 तक गया, लेकिन ईडब्ल्यूएस के मेल का बहुत ज़्यादा नहीं जा पाया, ये बहुत ज़्यादा 83-85 के बीच में रह गया। अब बताइए यहाँ पे कि 98 अंक चाहिए और कटअप कितना पे आ गया, 83 पे। अब अनुमान लगाइए इससे कि कटअप से भी नीचे पे जाके सिलेक्शन करना पड़ा। यहाँ आप देखिए जो पिछड़ा वर्ग पुरुष है ये इसमें 89 अंक चाहिए था। अभी जो आपने देखा कि 89 अंक वाले जो ईबीसी वाले जो पुरुष थे वे 89 पे अगर सिलेक्शन होता तो पता चलता कि सारे सीट ही वैकेंट रह गए। ठीक इसी तरीके से जो
अत्यंत पिछड़ा के पुरुष थे उनको 83 अंक चाहिए था। अनुसूचित जनजाति जाति के महिला और विकलांग को 32 यानी 78 अंक चाहिए। अब यहाँ पे इस बात को लिखा गया कि न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं करने वाले उम्मीदवार को मेधा सूची में शामिल नहीं किया गया है। आरक्षित वर्गों में अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 10 गुना संख्या के अनुसार पर्याप्त संख्या में न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण संबंधित कोटियों के महिलाओं के सहित निःशक्त उम्मीदवार स्वतंत्रता सेनानी के कोटि के सभी उम्मीदवार को सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल है। अब आप देखिए यहाँ पे कि इस बात को यहाँ पे मेंशन किया गया कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग प्राप्त नहीं करने वाले उम्मीदवार को मेधा सूची में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन आरक्षित वर्गों में जिस कैटेगरी का भी हमने नाम लिया, यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं वो सभी उम्मीदवारों को सफल उम्मीदवार की सूची में शामिल कर दिया गया। अब इससे आप क्या अनुमान लगा रहे हैं? इससे आप अनुमान ये लगा सकते हैं कि जिस कैटेगरी में जितना सीट था, क्योंकि 20-21 के डेटा पे अगर आप आते हैं तो आर्थिक और कमजोर वर्ग वाले में ईडब्ल्यूएस में 55 सीट था, 10 गुना रिजल्ट का मतलब 550। यहाँ पे आप अनुसूचित जाति में 88 सीट था और यहाँ पे लगभग 880 स्टूडेंट का रिजल्ट आया। उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति का यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 सीट था, तो यहाँ पे 10 गुना रिजल्ट आया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे 88 सीट था, यहाँ पे भी 880 रिजल्ट हुए होंगे। पिछड़े वर्ग में 74 थे, 10 गुना रिजल्ट 740 हुआ। पिछड़े वर्ग की महिलाओं में 22 यानी लगभग 10 गुना रिजल्ट का मतलब 220 हुआ। अनारक्षित में 225 सीट थे, 10 गुना का मतलब 2250। ओवरऑल आंकड़ों पे अगर बात करें तो लगभग 51-5200 रिजल्ट हुए थे। लेकिन इस रिजल्ट में क्या आया? इस रिजल्ट में ये आया कि साफ इस बात को लिख दिया गया कि जो आरक्षित वर्ग के जो उम्मीदवार हैं वह सभी उम्मीदवार को सफल उम्मीदवार की सूची में शामिल है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत सफल घोषित अंतिम पुरुष उम्मीदवार का कुल प्राप्तांक 83.750, जबकि उक्त कोटि में अंतिम सफल घोषित महिला उम्मीदवार का 78 और पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत सफल घोषित अंतिम पुरुष उम्मीदवार का 90 और उक्त कोटि के अंतर्गत अंतिम सफल महिला उम्मीदवार 78। ईडब्ल्यूएस में पुरुष वर्ग में सफल घोषित अंतिम कुल प्राप्तांक 98.5 और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि महिला का 78.750। यानी ये जो आप देखें, जो स्लैब जो देखें कि ईडब्ल्यूएस का मैक्सिमम कितना तक लोग जा पाया, 98 तक मेल में। फीमेल वाले मैक्सिमम कितना गए तो 78 गए। पिछड़ा वर्ग में मैक्सिमम कितना गया, 90 गए। और पिछड़ा वर्ग में महिला कितना गई, 78 गई। लेकिन अत्यंत पिछड़ा में 83, पुरुष में और महिला में 78। अब बताइए कि इस आंकड़ा जो आप ये आंकड़ा देख रहे हैं, इस आंकड़े के साथ तो मैच नहीं कर रहा है। जो आरक्षित वर्ग का जो प्रतिशत है वो तो नहीं आ पाया। नहीं आने के कारण क्या हुआ कि ये आपका जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कटअप गिरा के इस तरीके से सिलेक्शन करना पड़ा। 83, 35, 48, 88, 74, 88, 65, 21 ये आंकड़े प्रदर्शित हुए, क्योंकि मैक्सिमम ही जब लोग नहीं पहुंच पा रहे थे तो मिनिमम की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जब आरक्षित वर्ग के सभी उम्मीदवारों को क्या किया गया, सफल घोषित किया गया। अब ये बात निकल के आती है कि 2026 में क्या होगा। तो हमने जो अभी प्रेडिक्शन लगाया शुरुआती दौर में, अनुमानतः ये बातें सही होंगे, क्योंकि अभी देखने में ये लग रहा है कि क्वेश्चन, कुछ लोगों का कहना है कि इजी टू मॉडरेट था, लेकिन वाकई इजी टू मॉडरेट नहीं था। लॉ का पेपर बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, बहुत ऐसे जो थे वो फैक्ट से ही लबरेज थे। अधिकांशतः क्वेश्चन, अगर 5-6 क्वेश्चन को छोड़ दें तो लगभग सारे क्वेश्चन जो थे आपके वो फैक्चुअल ही क्वेश्चन थे। जीएस का भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो आपके फैक्चुअल से रिलेटेड थे। तो ज़रूर आप इस चीज़ को यहाँ पे दरकिनार नहीं कीजिए। और अगर आप 100 के आसपास में है और कुछ जो अभी हमने वर्गों की जो बात की अगर उसके आसपास में भी है तो आप मेंस के लिए जुड़ जाइए। अगर आप बीपीएससी एपीओ से रिलेटेड मेंस से संबंधित और महत्वपूर्ण बातों को अगर जानना चाहते हैं तो जरूर मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।